कभी सोचा है एक मामूली सा चौकीदार एक हार्वर्ड एजुकेटेड बड़े एग्जीक्यूटिव से ज्यादा अमीर कैसे बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? मॉर्गन हाउसल की जबरदस्त किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी ठीक इसी पहेली को सुलझाती है और हमें सिखाती है कि पैसे का खेल असल में दिमाग का नहीं, व्यवहार का है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और ये कहानी एक सच्ची घटना से शुरू होती है। दो लोग जिनकी जिंदगियां और पैसों को लेकर उनके फैसले जमीन आसमान का फर्क रखते थे। एक तरफ थे रोनाल्ड रीड, एक आम से चौकीदार। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और उन्होंने चुपचाप इतनी दौलत बना ली कि मरते वक्त $8 मिलियन चैरिटी में दे गए। और दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्कोन, हार्वर्ड से पढ़े लिखे बड़े एग्जीक्यूटिव, शानदार जिंदगी, बड़ी गाड़ियां और अंत दिवालियापन, सब खत्म। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक जीनियस आदमी जिसके पास दुनिया की बेस्ट डिग्रियां थीं, वो सड़क पर आ गया, और एक आम इंसान जिसे कोई जानता तक नहीं था, वो करोड़पति बन गया। इसी कैसे का जवाब इस किताब की जान है। और जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। जवाब यह है कि पैसे के मामले में डिग्री, आईक्यू ये सब उतना मायने नहीं रखता। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है आपका व्यवहार, आपके रोज़ के छोटे छोटे फैसले, आपकी आदतें और सबसे बढ़कर आपका सब्र। बस यही है पूरा खेल। तो ठीक है, अगर व्यवहार ही सब कुछ है तो सवाल यह है कि ये बनता कैसे है। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, हम सबकी ना पैसे को लेकर अपनी एक कहानी होती है जो हमारे अपने अनुभवों, हमारे अपने तजुर्बों से बनती है। किताब कहती है कोई भी पागल नहीं है। मतलब जो फैसला किसी एक को बेवकूफ़ी भरा लग सकता है ना, वही फैसला दूसरे के लिए बिल्कुल लॉजिकल हो सकता है। एक उदाहरण लेते हैं। कम कमाने वाले लोग लॉटरी टिकट क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ एक टिकट नहीं है, वो एक उम्मीद है, अमीर बनने का एक मौका। उनके अनुभवों के हिसाब से ये फैसला एकदम सही है। और हाँ, एक और चीज़ हमें माननी होगी, लक और रिस्क। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे बिल गेट्स की कहानी ले लीजिए। वो उस स्कूल में गए जहां कंप्यूटर था। ये उनका लक था, कमाल का लक। लेकिन उन्हीं के एक दोस्त थे, केंट एवांस, उतने ही होशियार, उतने ही काबिल। पहाड़ चढ़ते हुए उनकी मौत हो गई। ये था रिस्क। तो सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, लक और रिस्क का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं। अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं और यहीं पर सारी गड़बड़ हो जाती है। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है, वॉरेन बफे का नाम सबसे पहले आता है। सही बात है, दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर जो ठहरे, $84.5 बिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति। लेकिन उनकी दौलत का असली राज वो नहीं है जो लोग सोचते हैं। यकीन करना मुश्किल है, पर उनकी इस दौलत का 99% हिस्सा उनके 50वें जन्मदिन के बाद आया। सोचिए जरा, तो बफे का असली टैलेंट सिर्फ अच्छा स्टॉक चुनना नहीं था, बल्कि दशकों तक बस टिके रहना था। यही है टाइम का असली मैजिक। और इसी मैजिक को कहते हैं कंपाउंडिंग। इसे ऐसे समझिए, जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला जब पहाड़ से लुढ़कता है तो नीचे आते आते वो कितना बड़ा हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही आपकी छोटी छोटी बचत समय के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी दौलत में बदल जाती है। तो देखिए, अमीर बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए विनम्रता चाहिए और थोड़ा सा डर भी। डर कि जो कमाया है वो चला ना जाए। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी क्या है पता है? बस गेम में टिके रहना, सरवाइव करना। चलिए अब एक और गहरी बात समझते हैं। दौलत का असली मतलब क्या है? पता है, असली दौलत वो नहीं जो दिखती है। असली दौलत तो वो है जो दिखाई ही नहीं देती। इसे किताब में मैन इन द कार पैराडॉक्स कहा गया है। मतलब जब सड़क पर कोई चमचमाती फरारी दिखती है तो हम ये नहीं सोचते कि वाह, इसका मालिक कितना कूल होगा। हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं काश ये कार मेरे पास होती। मतलब महंगी चीजें देखकर लोग उस चीज को पाना चाहते हैं, उसके मालिक की इज्जत नहीं करते। तो यहीं पर रिच और वेल्दी होने का फर्क आता है। रिच होना मतलब आज की कमाई और आज का खर्चा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर। वेल्दी होना मतलब वो पैसा जो खर्च नहीं किया गया, वो पैसा जो आज दिख नहीं रहा लेकिन भविष्य में आपको आजादी देगा। और यही पैसे का असली मकसद है।
सच्ची दौलत का मतलब है हर सुबह उठ के ये कह पाना कि आज मैं वो करूंगा जो मेरा मन करेगा। अपने टाइम पर, अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल होना, यही असली दौलत है। तो ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई, पर इन सब का मतलब क्या है? इस सारी समझ को हम अपनी जिंदगी के लिए एक काम की स्ट्रैटेजी में कैसे बदलें? तो चलिए फटाफट कुछ खास बातें समेट लेते हैं। पहली, विनम्रता सबसे जरूरी है। दूसरी, अपना ईगो कम करो, बचत अपने आप बढ़ जाएगी। तीसरी बात, टाइम आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसे याद रखना। चौथी, पैसे से चीजें नहीं, अपने समय पर कंट्रोल खरीदो। और आखिरी बात, दिखावे से बचो और अच्छे इंसान बनो। तो फिर बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? कोई एक ऐसा फॉर्मूला है जो सब पर फिट हो जाए? सच तो ये है कि ऐसी कोई बेस्ट स्ट्रैटेजी है ही नहीं। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वो है जो आपको रात में चैन की नींद सोने दे। हर बार एकदम रैशनल, एकदम गणित के हिसाब से चलना जरूरी नहीं है, बस रीजनेबल होना काफी है, मतलब व्यवहारिक होना। आपको पता है, नोबेल प्राइज जीतने वाले हैरी मार्कोविट्स, उन्होंने खुद अपना पैसा एक सिंपल से 50-50 पोर्टफोलियो में लगाया था। क्यों? क्योंकि उससे उन्हें मानसिक शांति मिलती थी, बस। और आखिर में मॉर्गन हाउसल की एक लाइन में इस पूरी किताब का सार है। वो कहते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रिटर्न कमाने का नाम नहीं है, ये तो एक ऐसा व्यवहार बनाने का नाम है जो आपको लंबे, बहुत लंबे समय तक गेम में बनाए रखे। और बस यही है पैसे का पूरा मनोविज्ञान।